इन 12 म्यूचुअल फंड ने पिछले 6 महीने में निगेटिव रिटर्न दिया है। इस लिस्ट में कहीं आपका फंड तो नहीं है तो घबराइए मत। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ डराने नहीं बल्कि सही फैसला लेने में मदद करने वाला हूं कि कौन सा फंड कितना गिरा है, क्यों गिरा और फाइनली इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। अगर आपके भी पोर्टफोलियो का फंड लगातार गिर रहा है, आपको निगेटिव रिटर्न बना कर दे रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आपके पोर्टफोलियो का गिरता हुआ फंड से भी आप तगड़ा मुनाफा बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और एक एक करके फंड का नाम और रिटर्न आपको बताते चलता हूं। तो सबसे पहला जो फंड है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर फ्रैंकलिन इंडिया का फोकस इक्विटी फंड है। इस फंड ने पिछले 6 महीने में -7.22% का निगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप 3 साल के रिटर्न पे नजर डालोगे तो 12% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 5 साल में इस फंड ने 13% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। दूसरे नंबर पर जो फंड है वो आप देख सकते हैं, पराग पारिक का टैक्स सेवर फंड है। इस फंड ने भी पिछले 6 महीने में -6.90% का निगेटिव रिटर्न दिया है और 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो 13% का पॉजिटिव रिटर्न। 5 साल में इस फंड ने 14% का पॉजिटिव रिटर्न बनाकर दिया है। अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करूं तो यूटीआई का लार्ज कैप फंड है जो पिछले 6 महीने में -6.35% का निगेटिव रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है। 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो 10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 5 साल में भी इस फंड ने 10% का पॉजिटिव रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है। चौथे नंबर पे बात करूं तो आप फंड स्क्रीन पर देख सकते हैं, मिराई एसेट का फोकस फंड है। इस फंड ने भी पिछले 6 महीने में -6.06% का निगेटिव रिटर्न दिया है और 3 साल में 8% का पॉजिटिव रिटर्न और 5 साल में सिर्फ 9% का ही पॉजिटिव रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। अगर मैं 5वें नंबर पर फंड की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, महिंद्रा मैन्युलाइफ का लार्ज कैप फंड है। इस फंड ने पिछले 6 महीने में आप देख सकते हैं -5.85% का निगेटिव रिटर्न बनाकर दिया है। लेकिन 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो 12% का पॉजिटिव रिटर्न और 5 साल में सिर्फ 11% का ही पॉजिटिव रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। अगर मैं छठे नंबर पे बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टाटा का चिल्ड्रन फंड है जिन्होंने 6 महीने में -5.85% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 3 साल में 8% का पॉजिटिव रिटर्न और 5 साल में सिर्फ 10% का पॉजिटिव रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है। अगर मैं 7वें नंबर पे बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एलआईसी का लार्ज कैप फंड है। जी हाँ, एलआईसी म्यूचुअल फंड का लार्ज कैप फंड है। पिछले 6 महीने में -5.51% का निगेटिव रिटर्न है। 3 साल में 10% का पॉजिटिव रिटर्न और 5 साल में भी 10% का पॉजिटिव रिटर्न इस फंड ने दिया है। अगर मैं 8वें नंबर पे बात करूं तो एचडीएफसी का टैक्स सेवर फंड है। इस फंड ने 6 महीने में -5.43% का निगेटिव रिटर्न दिया है और 3 साल में 16% का रिटर्न पॉजिटिव दिया है और 5 साल में 17% का पॉजिटिव रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को दिया है। चलिए अगर मैं यहाँ पे 9 नंबर पे बात करूं तो आप देख सकते हैं, महिंद्रा मैन्युलाइफ का टैक्स सेवर फंड है। इस फंड ने 6 महीने में -5.35% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 3 साल में 11% का पॉजिटिव रिटर्न और 5 साल में 12% का पॉजिटिव रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है। अगर मैं 10वें नंबर पे बात करूं तो यहां पर क्वांटम का टैक्स सेवर फंड है। इस फंड ने पिछले 6 महीने में -5.34% का निगेटिव रिटर्न दिया है और 3 साल की बात करूं तो 14% का पॉजिटिव रिटर्न है। 5 साल में भी इस फंड ने 12% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 11वें नंबर पे बात करूं तो आदित्य बिरला सन लाइफ लार्ज कैप फंड है। जी हाँ, ABSL का लार्ज कैप
फंड है जिन्होंने 6 महीने में -5.19% का निगेटिव रिटर्न बनाकर दिया है। मतलब कोई इन्वेस्टर पिछले 6 महीने से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होगा तो उनको यहाँ पर 5% का निगेटिव रिटर्न पोर्टफोलियो में दिख रहा होगा। अगर 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो 12% का पॉजिटिव रिटर्न है और 5 साल में भी इस फंड ने 12% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 12वें नंबर पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रैंकलिन इंडिया लार्ज कैप फंड है। इस फंड ने 6 महीने में -5.18% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 3 साल में 12% का रिटर्न और 5 साल में 10% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को दिया है। तो ये पूरे 12 म्यूचुअल फंड का लिस्ट था जिन्होंने पिछले 6 महीने में इन्वेस्टर को निगेटिव रिटर्न बना कर दिया है। तो क्या इनमें से कोई आपके पोर्टफोलियो में फंड है तो आप नीचे कमेंट करिए। नहीं है तो अगर आपके पोर्टफोलियो में टाटा स्मॉल कैप फंड हो या अगर यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड क्यों ना हो, अगर आपके पोर्टफोलियो में का कोई भी फंड हो और लगातार वो गिर रहा हो या निगेटिव रिटर्न दे रहा हो तो आप इस ट्रिक को नोट कर लीजिए। अगर आपके पोर्टफोलियो का फंड लगातार गिरने लगे, निगेटिव रिटर्न देने लगे तो उस समय आपको अपना SIP डर कर बंद नहीं करना है बल्कि अपने SIP को कंटिन्यू रखना है। क्यों? क्योंकि उस समय सस्ते NAV में यूनिट ज़्यादा खरीदने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, मौका मिलता है। इसलिए उस समय आपको अपना SIP कंटिन्यू रखना चाहिए। हो सके तो आपको अपने SIP में स्टेप अप SIP जोड़ देना चाहिए या फिर अपने SIP अमाउंट को बढ़ा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सस्ते NAV में आप खरीदारी करते हो, यूनिट ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है और जब गिरावट का फेज खत्म होगा तो वही फंड तेजी में आपको तगड़ा रिटर्न बना कर देगा। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो मान लो कि आपके पोर्टफोलियो में कोई भी फंड हो और वो फंड गिरने लगा तो आप ये सोच के SIP कंटिन्यू रखो कि हम सस्ते NAV में यूनिट ज़्यादा खरीद रहे हैं। ये सोच के आपको SIP कंटिन्यू रखना चाहिए और जब गिरावट का फेज खत्म होगा तो वही फंड आपको तगड़ा रिटर्न बना कर देगा। जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो 2024 में जिस समय सेबी का रेट पड़ा था लगातार उस फंड में गिरावट देखने को मिल रहा था और बहुत सारे इन्वेस्टर क्वांट स्मॉल कैप फंड से डर गए थे। सिर्फ 3 दिन में इन्वेस्टर 14,000 करोड़ का निकासी करके भाग चुके थे और 6 दिन में तो 2800 करोड़ का बिकवाली कर दिए थे, जिसके चलते जो इन्वेस्टर इन्वेस्टेड थे उनका भी पोर्टफोलियो टमाटर के जैसा लाल हो गया था। लेकिन जो इन्वेस्टर उस समय अपने SIP को कंटिन्यू रखा, सस्ते NAV में खरीदारी करते चला, यूनिट ज़्यादा इकट्ठा किया, वो इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में आज तगड़ा रिटर्न देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने जबरदस्त वापसी किया है और अभी तगड़ा रिटर्न बना कर दे रहा है। तो देखो मेरे दोस्त, चाहे कोई भी फंड आपके पोर्टफोलियो में हो वो हमेशा टॉप पर नहीं रहेगा, हमेशा आपको बेहतर रिटर्न बनाकर नहीं देगा। हर एक फंड को गिरावट के फेज से गुजरना ही पड़ेगा। तो अगर आपका फंड अगर गिरावट के फेज से गुजर रहा है, जैसे अभी टाटा स्मॉल कैप फंड, अभी यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड गिरावट के फेज से गुजर रहा है, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में टाटा स्मॉल कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, तो आपको अपना SIP कंटिन्यू करना चाहिए, ये सोच के कि आपको सस्ते NAV में यूनिट ज़्यादा खरीदने का मौका मिला है और यहाँ पर अभी आप यहाँ पर खरीदारी करते चलोगे और जिस समय इस फंड का गिरावट का फेज खत्म होगा तो यही फंड आपको तगड़ा रिटर्न बनाकर देगा आगे चलकर। तो आपके पोर्टफोलियो में आखिर कौन सा फंड है और कितना का रिटर्न दे रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए।